दिल्ली हिंसा पर एक्शन में पुलिस, अब तक 22 एफआईआर दर्ज, कई किसान नेताओं का जिक्र। आज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक। दिल्ली हिंसा पर पुलिस अलर्ट, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें, लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी एंट्री गेट बंद, जामा मस्जिद पर भी मेट्रो में नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली हिंसा पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान, कहा हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले केंद्र सरकार। और राजस्थान के टोंक में ट्रेलर ने क्रूजर गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, एमपी के निवासी थे सभी लोग, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में घुसे, कई जगहों पर पुलिस के साथ भिड़ंत हुई और आरटीओ पे लाल किले जैसे इलाके में बवाल भी हुआ। वहीं मामले में 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों पर कार्रवाई कर रही है। क्या हो यागल बवाल बवाल क्यों उसको सब कहते हो? अरे किसान गए वहाँ पे, किसान ट्रैक्टर लेकर गए दिल्ली में, 40-40 पुराने ट्रैक्टर थे। वे अनपढ़ सारे आदमी थे जो ज़्यादातर ट्रैक्टर चला रहे थे, उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, उनको खेत के रास्तों का पता रहता है। वे लोग गए हैं वहाँ पे, उनको रास्ता प्रशासन ने पूर्ण रूप से दिल्ली जाने का रास्ता उनको दिया। वे लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली से जाकर अपने घर चले गए। कुछ लोग भटक के लाल किले की साइड में गए, वे वहाँ से फिर घूमकर पुलिस ने उनका सहयोग करा वहाँ पर, उनको फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कि हम बड़ौद साइड के रहने वाले, तो उनको फिर गाजीपुर वाला वो रास्ता दे दिया, उनको वजीराबाद वाला, उन्हें निकाल ले सब लोग। सर, पुलिस कह रही है कि किसानों की तरफ से कल जो उत्पाद मचाया गया है वो सही नहीं है। देखो, जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। तो सुना आपने राकेश टिकैत को, दिल्ली के बवाल पर सवाल उठ रहे हैं और किसान नेता ने किस तरह से पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया है कि सरकार से ही पूछो झंडा फहराने वाला कौन था। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरोप लगाया गया है सिद्धू के ऊपर, दीप सिद्धू पर आरोप लगाते हुए राकेश टिकैत ने यह साफ कह दिया है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के सपोर्टर हैं, प्रधानमंत्री के साथ फोटो है और उन्हीं के कहने पर लोग भड़के। और जिसके बाद ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये हंगामा तभी हुआ, ये हिंसा तभी हुई जब दीप सिद्धू ने भड़काया लोगों को। और वो कौन है? वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया गया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस के चीफ अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, आखिर उनकी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा? साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बताए किसान आंदोलन में हुई सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार कौन है। आखिर 61 दिन से जो लोग शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं, सरकार ने उनकी बात क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं इस किसान कानून को रद्द किया? 12 बार 13 बार वार्ता किया सरकार ने, 130 से अधिक किसान शहीद हुए, कौन है उसका जिम्मेदार? आखिर 130 लोगों की कुर्बानी को
आप पूरी तरह नकार देंगे? ये सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था हिंसा। जानबूझकर उस किसान आंदोलन में कुछ खास लोगों को भेजकर हिंसा फैलाने का और देश में भ्रम फैलाने की साजिश रची। दिल्ली में उपद्रव पर अन्ना हजारे ने कहा कि भारत देश में ऐसी हिंसा देश के लिए कलंक है। राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, जनता को तकलीफ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और क्या कुछ कहा, देखिए। दिल्ली में किसान आंदोलन को हिंसक तरीके से जो घटना घटी वो हमारे देश के लिए कलंक है। प्रजासत्ताक दिन के दिन, आज प्रजासत्ताक है 26 जनवरी, और उस दिन ऐसे हिंसक आंदोलन का मोड़ लिया। हमारी जो संविधान है वो संविधान आंदोलन करने के लिए मना नहीं करती। संविधान ने अधिकार दिए। अन्याय अत्याचार होता है तो आंदोलन करना दोष नहीं, करना चाहिए। सिर्फ हिंसा नहीं होना, अहिंसा के मार्ग से करो, शांतता के मार्ग से करो, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना हो, जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसको संभालते हुए आंदोलन करना ये दोष नहीं। आज जो दिल्ली में घटना घटी, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान और जनता को भी तकलीफ देने वाली बातें, ये बात बराबर नहीं है। और दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को बसपा सुप्रीमो मायावती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मायावती ने कहा कि ट्रैक्टर परेड में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। मायावती ने ट्वीट कर कहा, देश की राजधानी दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ, जो कतई नहीं होना चाहिए था, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण और केंद्र की सरकार को भी इसे अति गंभीरता से जरूर लेना चाहिए। मायावती ने इसके बाद अगले ट्वीट में कहा, बसपा की केंद्र सरकार से पुनः यह अपील है कि वो तीनों कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेकर किसानों के लंबे अरसे से चल रहे आंदोलन को खत्म करें, ताकि आगे फिर से ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई अनहोनी घटना कहीं भी ना हो। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सर्विस बंद किए जाने से करीब 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने राजधानी के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी है। इसके बाद से दिल्ली एनसीआर के इंटरनेट यूजर्स परेशान हैं और किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद गृह मंत्रालय ने एनजीटी के सिंगू, गाजीपुर, टिकरी, मुकरबा चौक, नांगलोई और उनके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर रखा है। हरियाणा के 3 जिले सोनीपत, पलवल और झज्जर में भी आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय ने इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल या होम ब्रॉडबैंड के बारे में विशेष तरह से कुछ भी निर्देशित नहीं किया है, लेकिन शहर के एक बड़े हिस्से में उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार पिछले अक्टूबर तक दिल्ली में करीब 52.72 मिलियन मोबाइल यूजर्स हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक बड़ी संख्या वायरलाइन ब्रॉडबैंड यूजर्स की भी है, जो मोबाइल उपयोगकर्ताओं के अतिरिक्त है। हालांकि गृह मंत्रालय ने केवल इंटरनेट सर्विस पर रोक लगाई है, लेकिन जियो जैसे ऑपरेटरों के टेलीकॉम नेटवर्क पूरी तरह से आईपी आधारित है, जिसमें डेटा या वॉइस कॉल सभी डेटा के रूप में नेटवर्क के माध्यम से फॉलो होती है। दिल्ली में 5.2 करोड़ इंटरनेट यूजर्स में से अकेले रिलायंस जियो के ही 1.88 करोड़ ग्राहक हैं। पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए अहम बदलाव के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दरअसल ट्रांसपोर्ट से जुड़े 8 साल से पुराने सभी वाहनों को अब ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स रोड टैक्स का 10 से 25% का अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से राय ली जाएगी। राज्यों के पास इस प्रस्ताव को भेजा जा रहा है। वहीं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने एक और अहम फैसला लिया, जिसके तहत 15 साल से अधिक पुराने
सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2022 से रद्द कर दिया जाएगा और ये वाहन कबाड़ घोषित कर दिए जाएंगे। जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा। ममता सरकार कल केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव पेश करेगी और कानून रद्द करने की मांग करेगी। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने यह कहा है कि 28 जनवरी को दूसरे हिस्से के दौरान प्रस्ताव को नियम 169 के तहत पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर 2-2.5 घंटे तक चर्चा होगी। बता दें कि अभी तक 5 गैर बीजेपी शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए हैं। ममता सरकार चाहती थी कि इस प्रस्ताव को लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर लाया जाए, लेकिन सरकार का यह प्रस्ताव फेल हो गया। दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट इसे नियम 185 के तहत लाना चाहती थी। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री चटर्जी ने कहा कि वो इस प्रस्ताव को नियम 185 के तहत लाना चाहते थे। एक ही मुद्दे पर 2 प्रस्ताव 2 अलग अलग नियमों के तहत लाने का क्या मतलब है, जब सरकार एक प्रस्ताव दे चुकी है और उम्मीद है कि इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। नियम 169 के तहत सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव देती है, जबकि नियम 185 के तहत कोई भी पार्टी सदन में प्रस्ताव पेश कर सकती है। तो आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र। कृषि कानूनों के खिलाफ ममता सरकार अब प्रस्ताव लेके आएगी। हालांकि पहले कांग्रेस के साथ मिलकर लाना चाहती थी, लेकिन ये नहीं हो पाया है क्योंकि सहमति दोनों की नहीं बन पाई है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के चलते अब मध्य प्रदेश के बालाघाट के किसान भी जन आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। बालाघाट प्रशासन ने गणतंत्र दिवस पर किसानों को कुछ शर्तों के आधार पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत दी, किंतु किसानों ने हिंसक रूप धारण कर लिया। अंबेडकर चौक से आगे बढ़कर काली पुतली चौक पर पहुंचे, जहां प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद किसानों ने आंदोलन को वापस मोड़ लिया और हालात पर काबू पाया गया। आक्रोश जताते हुए लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार की मोनोपोली को नहीं चलने देंगे। अब भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। आखिर एमएसपी की मांग सरकार क्यों नहीं मानती? यूपी के प्रयागराज में जनवरी के चौथे हफ्ते में एक बार फिर से हाड़ गलाने वाली ठंड शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों से आने वाली सर्द हवाओं ने ठंड को और भी अधिक बढ़ा दिया है, जिसमें दिन प्रतिदिन गलन में इजाफा हो रहा है। उधर कोहरे ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार रात से शहर में कोहरे की मोटी चादर पड़ी, जो कि बुधवार तक छाई रही। कोहरे की सघनता के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंडक में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी बहुत है, मगर फिर भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। सरकार ने जो चीज़ बनाई है उसका यूज किया जा रहा है। राजस्थान के टोंक में बनास पुलिया के पास तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने आगे चल रही जीप को टक्कर मार दी। इससे जीप में सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को टोंक के सादत अस्पताल के बाद जयपुर रेफर किया गया। हादसा रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश के मुताबिक जीप में सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर गांव निवासी थे। पुलिस उपाधीक्षक चंद्र सिंह रावत ने बताया कि कार सवार एक सोनी परिवार है, जो कि खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन कर मंगलवार मध्य रात वापस एमपी जा रहा था। इधर हादसे की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी और घटना के बाद फरार हुए ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पद यात्रा के लिए एमपी के सोनी परिवार के लोग खाटू श्याम जी गए थे और उनको पैदल यात्रा के बाद वापस आने के लिए एमपी से इनके परिजन आए थे गाड़ियों से। तो आगे बंदर से इन्होंने खाना पीना करके रवानगी की थी। तो सबसे आगे वाली गाड़ी सीट नंबर 2 की गाड़ी में इनके परिजन थे, जिनमें एक बड़ा ट्रोला 5 एक्सल का, जिसके अंदर कोई मिनरल भरे हुए थे, तो पीछे से उसको टक्कर मारी। तो छोटा पुलिया था, उसकी दीवार
और पेट्रोल के बीच में वो पूरा कुचल गया था। बड़ी दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। करीब रात को 2:15 बजे की घटना है। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची। कंट्रोल रूम से हमारे को बुलाया गया। मैं और एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे। ट्रेन से की भी गाड़ी में निकाली गई। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा एएनबी न्यूज के साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक प्रिंसिपल दंपत्ति ने अंधविश्वास के चक्कर में अपनी ही बेटियों को मौत के घाट उतार दिया है। आरोपियों की पहचान पदुजा और पुरुषोत्तम नायडू के रूप में हुई है। मामला आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनापल्ले कस्बे का है। पड़ोसियों ने बताया कि पदुजा IIT गोल्ड मेडलिस्ट है और मदनपल्ली इलाके में IIT कोचिंग सेंटर चला रही है, जबकि पुरुषोत्तम नायडू सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद ये अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए और अपनी ही बेटियों को मार डाला। मामले पर पुलिस ने बताया कि जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तब इस जघन्य अपराध के लिए उनके चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। जब उनसे हत्या का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग शुरू हो रहा है, तो उनकी दोनों बेटियां सूरज उगने के साथ ही जीवित हो उठेंगी। यूपी के बिजनौर में जीतपुर प्रधान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजधानी दिल्ली में बड़ी घटना होने के बाद इस वीडियो ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल नगीना के जीतपुर के ग्राम प्रधान ने फायरिंग कर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया था। हवाई फायरिंग करते हुए ग्राम प्रधान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। मामले में समाचार प्रसारित होने के बाद पुलिस तत्काल एक्शन में दिखी और ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जहां पर ट्रैक्टर परेड की शुरुआत फायरिंग के साथ की गई है। पंजाब के बरनाला में कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है और इस ट्रैक्टर मार्च में बड़ी गिनती में ट्रैक्टर और किसान शामिल हुए। वहीं किसान ट्रैक्टर मार्च में ट्रैक्टरों के साथ जेसीबी और टिप्पर ट्रक लेकर शामिल हुए। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों पर जो कृषि कानून थोपे हैं वो पूरी तरह से किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निकाले जाने वाले ट्रैक्टर मार्च में वो शामिल नहीं हो सके, इसलिए बरनाला में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। पंजाब किसान यूनियन ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹੇ, ठंडा नहीं पहन देंगे। और चले से बीच रुक करते बड़ी खबर की ओर जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, कुलगाम से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर से सुरक्षा बलों के साथ झड़प, सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई है।
कुलगाम से ये बड़ी खबर है। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने एक बार फिर से फायरिंग की है। हालांकि भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को लगातार दिया जा रहा है और एक बार फिर से ये नापाक हरकत जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आतंकियों ने फायरिंग की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें आतंकी जो हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना की ओर से लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहा है और एक बार फिर से सुरक्षा बल लगातार लड़ रहे हैं आतंकियों से और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पहले मामले में अपडेट बता दीजिए। जी देखिए, ये आज फिर आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है। जी, कुलगाम के इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है, जिसमें 2 सेना के जवान जो हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। उसके बाद इलाके को पूरे को कॉर्डन कर लिया गया है और उन आतंकियों की जो है वो तलाश जो है वो की जा रही है। जी रविंद्र, कितने आतंकी हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, 2 से 3 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है और उसके बाद वो फायरिंग करते हुए जो आर्मी की पार्टी थी, नाका पार्टी थी, उसके ऊपर उन्होंने फायरिंग की है और फायरिंग करते हुए वहां से वो रफू चक्कर हो गए हैं और उनको घेरने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जगह जगह तलाशी ली जा रही है ताकि उन आतंकियों को धर दबोचा जा सके और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार उपद्रव की जांच करवाए और ये जांच अगर सरकार करवाएगी तो यही निकलेगा कि ये सरकार द्वारा ही प्रायोजित है। सरकार के बिना श्रेय के ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार किसानों का आंदोलन कमजोर करने के लिए घटियापन पर आ गई है। और क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, दिल्ली की जो घटना हुई है वो उस घटना को कोई भी सही नहीं कह सकता, लेकिन ये घटना मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकार जांच करा ले। हालांकि सरकार को अपनी जांच करानी पड़ेगी। सरकार द्वारा प्रायोजित ये घटना है। सरकार की बिना सह के, सरकार के बिना मदद के ये काम नहीं हो सकता है। उद्योगपतियों के इशारे पर किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की जो साजिश सरकार ने रची है, इससे देर सवेर पर्दा उठ जाएगा। ये सरकार इतने निचले स्तर पर गिर जाएगी कि सरकार किसानों का आंदोलन कमजोर करने के लिए इस घटियापन में आ जाएगी। इस पे अगर जांच हो जाए तो ये सरकार के द्वारा कराया हुआ काम है। ये किसानों के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। ये क्योंकि जानते हैं अब देश का किसान जाग गया है, देश का किसान लड़ रहा है। बिना काले कानून वापस हुए देश का किसान नहीं मानेगा। इसलिए किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। दिल्ली में उपद्रव को लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए ऐसा हुआ क्यों, और क्या कुछ कहा, देखिए। कल जो घटना हुई है वो बहुत मंदभागी घटना हुई है और दुख लगा है हमें भी, क्योंकि जहां वो लाल किले की बात हो रही है कि वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन उससे बड़ा दुख ये है कि ये किसान एजिटेशन 2 महीने से बड़ी शांतिपूर्वक चल रहा था और कुछ मीडिया का भी जोर लगा हुआ था कि ये एजिटेशन इस तरह का है, ऐसे ऐसे लोग इसमें बैठे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्वक था। लेकिन कुछ लोग जिनकी मंशा ऐसी थी कि इसको किसान एजिटेशन को तारपीटो किया जाए, इसको खत्म किया जाए, उन्हीं ने ये काम करवाया है। और जो किसान है, किसान को तो कुछ ऐसा है नहीं, उसको तो अपनी खेती की लड़ाई है, ये 3 बिलों के वापसी की लड़ाई है और एमएसपी की लड़ाई है। लेकिन कल जो हुआ है वो एक साजिश कह सकते हैं आप, क्योंकि जो जथेबंदियों ने एक रूट प्लान किया हुआ था वो बहुत अच्छा रूट था, एक साइड से जाना था और जथेबंदी और पुलिस ने वहां पूरा प्रबंध भी कर रखा था। लेकिन कुछ लोगों ने ये गलत हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा
कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब आप संवैधानिक राइट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट जब किसी के छीनोगे तो लोगों में गुस्सा तो आता ही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो सारे लोग वहां गए हैं वो इस वृत्ति के लोग नहीं है कि ऐसा काम करें, लेकिन जब उनके मन में गुस्सा है, जो लीड करता है फिर उसके पीछे लोग चल देते हैं। तो सरकार को भी चाहिए था, 2 महीने हो गए, ठंड में लोग मर रहे हैं और सरकार डेट पे डेट दे रही है, समय पे समय दे जा रही है, 2 महीने में सरकार ने उसका हल नहीं निकाला। तो सरकार को अपने अंदर भी सोचना चाहिए कि ये हुआ क्यों, इतना एजिटेशन करने की जरूरत। यूपी के रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के रामपुर समोदा में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बच्ची खेत में अपने दादा के पास जा रही थी, तभी 2 लोगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बच्ची चिल्लाने लगी तो ग्रामीणों को आता देख दोनों दरिंदे भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज भारतीय सेना की 17 महिला ऑफिसर्स की याचिका पर सुनवाई होगी। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने अभी तक 50% महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन नहीं दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल आशु यादव और थल सेना की अन्य महिला अधिकारियों ने आरोप लगाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्थायी कमीशन प्रदान करने की प्रक्रियाएं मनमापेपन, गैर निष्पक्षता और अंतरसंगत से दूषित हुई हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि याचिका दायर करने का उद्देश्य स्थायी कमीशन, पदोन्नति, अन्य लाभ पाने की राह में शेष अड़चनों को उजागर करना है। साथ ही उन्होंने अपना वाजिब हक प्राप्त करने के लिए 15 साल से अधिक लंबी लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि पिछले 17 साल फरवरी को शीर्ष न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में निर्देश दिया था कि थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। न्यायालय ने महिला अधिकारियों के शारीरिक आधार पर केंद्र के रुख को खारिज करते हुए उसे लैंगिक भेदभाव करने वाला करार दिया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहें ANB न्यूज़। नमस्कार।